प्रसन्न करता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव था। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के, आके अक्षत के डाल लीजिए। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पाँव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए। 12 महीने किसी भी एक शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ को, महाकाल को, काशी विश्वनाथ को, शिव जी का नाम लेकर, शंकर जी का किसी भी एक शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर सफेद कपड़े में गोबरी की भस्मी तैयार कर लो। गोबरी जानते हो ना, कंडा बोलते हैं, गोबरी बोलते हैं, कंडा बोलते हैं। तो कंडा, अलोना कंडा जानते हो? हाथ से थपा हुआ नहीं, गाय ने पोता गिराया, वो सूख गया, उसको लाओ, जब वो सूखा हुआ ऐसा कैसी उसको जला लो ठंडा करके, जब वो सूख जाए उसके बाद जलाकर उसकी राख तैयार करो, सफेद कपड़े में उसको ले लो और रात्रि में, शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे जाकर शंकर के मंदिर पर उस गोबरी की भस्म चढ़ा दो, उसी भस्म को वापिस निकाल लो और रात के समय उसको पानी में डालकर स्नान कर लो। तीसरे दिन पर 2 दिन तक लगातार उसका स्नान करना है, एक दिन शिवरात्रि की रात्रि को और एक दिन दूसरे दिन की रात्रि को। 2 दिन स्नान करिए, उसके बाद तीसरे दिन से चर्म रोग अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। एक शरीर पर किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेट कर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेट कर, 6 धतूरे में हल्दी लगाकर, 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान, शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो, बिल्कुल एक धतूरा चढ़ा देना। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज। धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर
उठाकर लिए आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया है।